नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शुरू की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या सच में लालू यादव को नीतीश से मिला ऑफर, तेजस्वी ने खोला बड़ा राज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में सिर्फ 4 लोग सुरक्षित, 13 करोड़ जनता भगवान भरोसे, सांसद पप्पू यादव का सरकार पर जोरदार हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जाती है और यहाँ मंत्री संजय राउत का बीजेपी पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के सवाल पर तेजस्वी का बीजेपी को चैलेंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शुरू की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में रविवार को पलायन रोको नौकरी दो थीम वाली राज्यव्यापी पद यात्रा शुरू की। इसमें राज्य में व्याप्त बेरोजगारी को रेखांकित किया गया और इसे बड़े पैमाने पर युवाओं के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस की यह पदयात्रा पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा आश्रम से शुरू हुई। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने करीब 1 सदी पहले तब की थी, जब उन्होंने देश में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने उत्तर बिहार में नील की खेती करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा की थी। दोस्तों, इस अवसर पर कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या सच में लालू यादव को नीतीश से मिला ऑफर, तेजस्वी ने खोला बड़ा राज। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि हाल ही में लालू यादव को एक ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आप लोग उन्हें खटारा कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफर दिया गया कि वो आ जाएं। तेजस्वी ने बताया कि मीडिया में इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था, जिससे लालू यादव पर लगातार सवाल किए जा रहे थे। इसी वजह से लालू यादव ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया। तेजस्वी ने यह भी साफ किया कि ये सिर्फ मीडिया का दबाव था, जिसे शांत करने के लिए लालू यादव ने ऐसा कहा, लेकिन इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई गठबंधन नहीं। बिहार की जनता भी अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सिर्फ ये 4 लोग सुरक्षित, 13 करोड़ जनता भगवान भरोसे, सांसद पप्पू यादव का सरकार पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल अभी से शुरू है। वार पलटवार का दौर जारी है और इसी क्रम में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने हाल के आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार और सिस्टम पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 4 तरह के लोग सुरक्षित हैं, जिसमें बड़े नेता, अधिकारी, माफिया और दलाल शामिल हैं। बाकी 13 करोड़ जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगे बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूर्णिया और आरा में करोड़ों की ज्वेलरी लूट ली गई। वहीं हाल ही में पूर्णिया और मधेपुरा में बच्चियों से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। राजधानी पटना में बालू माफिया की खुलेआम दादागिरी है। मुंगेर में एएसआई पर हुए हमले को लेकर सांसद ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 3 दिनों में 2 एएसआई की हत्या कर दी गई। मुंगेर में झगड़ा छुड़ाने गए एएसआई संतोष सिंह की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं अररिया में अपराधियों को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार को भी मार दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जाती है और यहाँ मंत्री संजय राउत का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ढोंग है? जब तक तनाव पैदा नहीं होता तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की हालत क्या है, देश की हालत क्या हो गई है? जुम्मा और होली एक दिन आ गई तो देश में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ये जो नव हिंदुत्ववादी हैं, जो अब तक किसी और पार्टी में थे, जो लोग आरएसएस, बीजेपी और स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली दे रहे थे, बीजेपी में आ गए हैं और अभी यहाँ आने के बाद जिस तरीके से उनकी भाषा चल रही है वो ठीक नहीं है। मुसलमान और हिंदुत्व के लिए अलग अलग दुकान क्या है, ऐसे देश कभी चलता है? रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के सवाल पर तेजस्वी यादव का बीजेपी को चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और इसी को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बातचीत की और इस दौरान कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश सरकार से मुक्ति
पाना चाहती है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों पर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटों को हरवा दिया। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो हमारे 10 लाख नौकरी देने के एजेंडे को पूरा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बिहार समाजवादियों का प्रदेश है। हमने बड़े बड़े आंदोलन यहाँ देखे हैं। हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बैगेज हैं, उन्हें कभी हमने ढोया, कभी बीजेपी ने ढोया। उन्हें अब कोई भी सीएम के पद पर नहीं देखना चाहता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश। कांग्रेस ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर मोदी सरकार को घेरा और दागे सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताए जाने के बाद रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की है कि पिछले 10 वर्षों में पर्यावरण कानून में किए गए सभी जनविरोधी संशोधनों को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR ने हाल ही में अपनी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें पाया गया है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। राज्यसभा सदस्य रमेश ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत सूक्ष्म पदार्थ कण का स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के वार्षिक मानक स्तर से 10 गुना अधिक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या यही है सरकार का अम्बेडकर प्रेम? अम्बेडकर भवन हटाने पर भड़की मायावती ने कर दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा में अम्बेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आगरा में बाराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अम्बेडकर सामुदायिक भवन को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये रेलवे की जमीन पर बना है और इसे अतिक्रमण बताया है। इस बात से नाराज मायावती ने सरकार पर नाराजगी दिखाई है। साथ ही सरकार से मांग भी की है कि इसको लेकर सरकार जल्द सकारात्मक कदम उठाए। मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि क्या यही अम्बेडकर प्रेम है? मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से पोस्ट किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अम्बेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफ़ी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का ये भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अम्बेडकर प्रेम। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी कार्रवाइयों का तत्काल संज्ञान लें और ज़रूरी उचित कार्रवाई भी करें। उम्मीद है कि सरकार ज़रूर सकारात्मक कदम उठाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई पार्टी महासचिवों की बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद और मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं अगले साल यानी 2026 में 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली में मंगलवार को होने वाला है। खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महासचिवों और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बियरर्स को बुलाया गया है। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी को जिला से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत करने पर फोकस रहेगा और इससे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक से पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि 2025 में संगठन की मजबूती पर फोकस रहेगा और उनके उपाय पर विचार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा शुरू की। नीतीश कुमार को युवाओं के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में रविवार को पलायन रोको नौकरी दो थीम वाली राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू की। इसमें राज्य में व्याप्त बेरोजगारी को रेखांकित किया गया और इसे बड़े पैमाने पर युवाओं के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नितिन गडकरी के समर्थन में उतरे कांग्रेस और शिवसेना युवती नेता, कहा मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा शिक्षा की जरूरत वाले बयान पर राजनीतिक दलों में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नितिन गडकरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी नितिन गडकरी के बयान
बयान से सहमत हूं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रविवार को बात करते हुए कहा कि अगर नितिन गडकरी ने कहा तो ये बड़ी बात है। भाजपा में रहकर अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो कुछ तो कारण होगा। वो हमेशा अपनी अलग सोच के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वो सरकार और पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। जहां तक मुस्लिम समाज में शिक्षा की अवकाश का सवाल है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि वो बहुत ही पिछड़े हुए और नौकरी से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर भी हैं। अगर हमें पूरे देश को मजबूत बनाना है तो मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में लगाई जाए मराठा साम्राज्य के योद्धाओं की प्रतिमाएं, शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में मराठा साम्राज्य के 3 महान योद्धाओं पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और मल्हार राव होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। तालकटोरा स्टेडियम और उसके आसपास का इलाका 18वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ मराठा अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। आपको यह कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लालू यादव ने कर दिया है एक ऐसा पोस्ट जिसके बाद मच गई है बिहार में सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ नया मोड़ आ सकता है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी और अब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के एक ट्वीट ने एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा दिया है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट जितना साधारण दिखाई देता है उतना ही गहरा और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लालू यादव ने होली के अवसर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हर पुरानी बात भूल कर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह पोस्ट एक सामान्य होली की शुभकामना की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसमें कई गहरे सियासी संदेश छुपे हुए हैं। उनके इस संदेश में कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी साफ तौर पर राजनीतिक इशारे की तरह देखा जा रहा है। इस ट्वीट का एक साइड कनेक्शन तेजस्वी यादव के उस बयान से भी जुड़ता है जो उन्होंने हाल ही में विधान परिषद में दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं और किसे अपना साथी बना लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बयान तब आया था जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच बजट सत्र के दौरान तीखी बहस हुई थी। ऐसे में लालू यादव का यह ट्वीट बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ को जन्म दे रहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है बीजेपी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, जाति, धर्म, आरक्षण या विकास। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बदलते समय के साथ जनता की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है और इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का चुनाव विकास पर केंद्रित होगा क्या, इस पर पप्पू यादव ने कहा कि देश में कभी भी विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि इस देश में कभी विकास में चुनाव होगा, ना कभी हुआ है। मनमोहन सिंह जी के समय एक बार विकास की बात आई थी, उसके बाद जो मैं समझता हूँ लंबे समय से मंडल कमंडल पर चुनाव होता है। चुनावों में हमेशा जाति, धर्म, आरक्षण, पुलवामा, डीएनए, हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कांग्रेस ने ढूंढा रेस वाला घोड़ा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू करने वाली है और ये यात्रा 16 मार्च से पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांव आश्रम से शुरू होगी जो पटना पहुंचेगी। कन्हैया कुमार इस यात्रा में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और राहुल गांधी के 2 बार इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। तेजस्वी यादव का भी मुख्य मुद्दा रोजगार और पलायन है। चुनावी साल में कांग्रेस का सक्रिय होना महागठबंधन के अंदरूनी समीकरणों के प्रभावित कर रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस अब रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाने का मन बना चुकी है और शायद यही वजह है कि राबड़ी आवास वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में सिर्फ
मॉनिटर कर पा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि योगी आदित्यनाथ के ज्ञान से। योगी सनातन का ढोंग कर रहे हैं और कुंभ में भी वोट खोज रहे हैं। नौकरी पर बात कब करेंगे, बेरोजगारी गरीबी कब दूर करेंगे। योगी संविधान की कसम खाए हैं और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने आगे कहा है कि पहले भी लोग कुंभ स्नान करते थे। 2013 में योगी ने कुंभ स्नान किया या नहीं किया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस बार वो कुंभ में अपना वोट खोज रहे हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कुंभ में इतने लोगों ने स्नान कर लिया, ये देश होली भी मनाएगा और जुम्मे की नमाज भी अदा करेगा। आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की मांग को मायावती ने दिया बल और सपा से मिलाए सुर में सुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलाते दिखाई दे रही हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश देते हुए बसपा को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही समाज के लोगों का कल्याण हुआ। उन्होंने पार्टी संस्थापक कांशीराम की बात को दोहराते हुए कहा कि बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही कांशीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होली बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों को मिला अशोक गहलोत का समर्थन, सीएम भजन लाल को दी नसीहत। जी दोस्तों, राजस्थान में कई जिलों में राजस्थान पुलिस के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर होली का बहिष्कार किया। पुलिसकर्मियों द्वारा होली के बहिष्कार पर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी होली का बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के समर्थन में उतर गए हैं। अशोक गहलोत ने सीएम भजन लाल शर्मा से पुलिसकर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है। पुलिसकर्मियों द्वारा होली का बहिष्कार किया गया और इसे पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांशीराम का संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर शनिवार को कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, शरद पवार ने केंद्र सरकार से की अपील। जी दोस्तों, एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़ों पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए नीति बनानी चाहिए। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक महाराष्ट्र में बीते साल यानी 7/2024 में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा की बीजेपी अध्यक्ष पद से विदाई तय, 4 राज्यों ने बचा रखी है कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, इसका काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों जो जानकारी सामने आई थी उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु बैठक से पहले जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा के संगठन चुनावों में देरी के चलते अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में और देरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसकी वजह है कि बीजेपी 4 बड़े राज्यों में संगठन चुनावों को पूरा नहीं कर पाई है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है। चारों बड़े राज्यों में संगठन चुनावों में देरी, जिला अध्यक्षों की सूची फंसने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने जब ये कहा था कि संघ की जरूरत नहीं तो काफी विवाद हो गया था। संघ अब इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जीएसटी पर गरमाई सियासत, मेड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ का झटका, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अलग अलग दरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब टैक्स को लेकर कई व्यावसायिक संस्था परेशान हैं और इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे एकनाथ शिंदे, संजय राउत का दावा, नाना पटोले के ऑफर से
से बढ़ी सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानों का दौर शुरू हो गया है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से हलचल मच गई है। शिवसेना सांसद ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत सांसद ने उस साल या महीने का उल्लेख नहीं किया जब एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से स्विच की योजना बनाई थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले शुरू। लालू और तेजस्वी की आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले बदला अपना गियर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इसकी झलक बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान साफ नजर आ रही है। सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश को जमकर घेर रहे हैं और खासकर सीएम के स्वास्थ्य और उम्र को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीते 4 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए और इसके बाद दोनों ही नेता सदन के अंदर और बाहर एक दूसरे पर और भी हमलावर हो गए।